मॉनिटर की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ मॉनिटर। किसी मॉनिटर की गुणवत्ता को निम्नलिखित आधारों पर मापा जाता है। फर्स्ट है पिक्सल। मॉनिटर पर दिखाई जाने वाली हर सूचना या ग्राफ छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होती है, जिसे डॉट या पिक्सल कहते हैं। ये डॉट जितने नज़दीक स्थित होंगे चित्र उतना ही अच्छा होगा। इसे डॉट पर इंच यानी कि DPI में मापा जाता है। डॉट पर इंच में मापा जाता है, जो 1 इंच लंबाई में डॉट या पिक्सलों की कुल संख्या बताता है। तो मॉनिटर की गुणवत्ता में हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला है पिक्सल। तो मॉनिटर पर दिखाई जाने वाली हर सूचना या ग्राफ छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होती है और उसको डॉट या पिक्सल कहते हैं। ये डॉट जितना नज़दीक होगा चित्र उतना ही अच्छा होगा और इसको डॉट पर इंच में मापा जाता है। 1 इंच लंबाई में डॉट या पिक्सलों की कुल संख्या जो बताएगा उसको पिक्सल कहेंगे। रिजोल्यूशन, यह मॉनिटर स्क्रीन पर ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज यानी कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दिशा में स्थित पिक्सलों की कुल संख्या तथा उसकी गुणवत्ता को दर्शाता है। रिजोल्यूशन अधिक होने से चित्र साफ, क्लियर तथा चमकीला शार्प दिखता है। 15 इंच के SVGA मॉनिटर का रिजोल्यूशन 1024x768 पिक्सल का हो सकता है। SVGA मतलब होता है सुपर वीडियो ग्राफिक्स अरे, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। रिफ्रेश रेट, रिफ्रेश रेट यह बतलाता है कि मॉनिटर 1 सेकंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश करता है। इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में मापा जाता है। रिफ्रेश रेट अधिक होने से मॉनिटर की गुणवत्ता बढ़ती है। रिस्पॉन्स टाइम, किसी पिक्सल द्वारा एक रंग को बदलकर दूसरा रंग प्रदर्शित करने में लगा समय रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। बेहतर मॉनिटर के लिए रिस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए। रोचक तथ्य, कंप्यूटर मॉनिटर का आकार मॉनिटर के विकर्ण यानी कि डायगोनल की लंबाई के आधार पर मापा जाता है। इसे सामान्यतः इंच में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार 12 इंच लंबे तथा 9 इंच चौड़े मॉनिटर का आकार 15 इंच होगा। तो कंप्यूटर मॉनिटर का आकार मॉनिटर के विकर्ण की लंबाई के बराबर पर मापा जाता है और इस समानता ये इंच में व्यक्त किया जाता है। अगर 12 इंच लंबा और 9 इंच चौड़ा मॉनिटर रहेगा तो उसका आकार हम लोग 15 इंच का हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल उसका 15 इंच आएगा। अब प्रिंटर एक मशीन है जो एक कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट को कागज़ पर उतारता है। यह हार्ड कॉपी या अस्थायी प्रति यानी कि परमानेंट कॉपी प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर का प्रयोग टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज का पेपर आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रिंटर की गुणवत्ता उसके रिजोल्यूशन से जानी जाती है। यह 1 वर्ग इंच में स्थित डॉट की संख्या को बतलाता है, जिसे DPI डॉट्स पर इंच कहते हैं। तो प्रिंटर की गुणवत्ता उसके रिजोल्यूशन से जानी जाती है। रिजोल्यूशन कैसे पता चलेगा? तो 1 वर्ग इंच में डॉट की संख्या जो रहेगा उसी को डॉट पर इंच कहेंगे। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। प्रिंटर को पैरेलल पोर्ट से सिस्टम यूनिट के पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। प्रिंटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर। तो प्रिंटर को 2 भाग में बांट सकते हैं, एक प्रिंट क्षमता के अनुसार और एक प्रिंट करने के तरीके के अनुसार। तो जो प्रिंट क्षमता के अनुसार है उस पर भी 3 तरह के बांट सकते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। और प्रिंट करने के तरीके के अनुसार 2 भाग में, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में 2 तरह का होता है प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में 3 तरह का होता है, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर, अब हम लोग पढ़ रहे प्रिंट क्षमता के अनुसार जो होता है। पहला कैरेक्टर प्रिंटर, उसमें क्या होता है? तो कैरेक्टर प्रिंटर यह एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। दूसरा है लाइन प्रिंटर, यह प्रिंटर एक बार में एक पूरी लाइन प्रिंट करता है, अतः इसकी प्रिंट करने की गति बहुत तेज यानी कि 200 से 2000 लाइन प्रति मिनट होती है। पेज प्रिंटर, यह प्रिंटर एक बार में एक पूरा पेज प्रिंट करता है। तभी हम लोग प्रिंट क्षमता के अनुसार प्रिंटर के प्रकार पढ़े, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। तो कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है यानी कि एक अक्षर प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर एक पूरा लाइन प्रिंट कर देता है।
1 मिनट में 200 से 2000 लाइन प्रति मिनट लाइन प्रिंटर प्रिंट कर सकता है। पेज प्रिंटर एक बार में एक पूरा पेज प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर, यह टाइपराइटर की तरह पेपर और इंक रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा केवल एक ही रंग का आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है, जो रिबन के रंग पर निर्भर करता है। दूसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यह धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जो बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं घूमता है। इसके प्रिंट हेड में कुछ छोटे छोटे हथौड़े होते हैं जो स्याही लगे रिबन पर प्रहार कर कैरेक्टर उभारते हैं। इस कारण कार्बन की सहायता से एक बार में कई प्रतियां निकाली जा सकती हैं। डॉट की सहायता से ग्राफ और रेखाचित्र भी उकेरे जा सकते हैं। इनका प्रारंभिक मूल्य और प्रति कॉपी खर्च कम होता है, परंतु प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक बार में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। इसमें प्रिंट हेड घूमता है। लेकिन प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इस टाइप से होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें रिबन नहीं रहता है तथा विद्युत या रासायनिक विधि से स्याही का छिड़काव कर प्रिंट प्राप्त किया जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा कार्बन कॉपी नहीं प्राप्त की जा सकती है, जबकि इम्पैक्ट प्रिंटर के द्वारा कार्बन कॉपी प्राप्त की जा सकती थी। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की गति तेज होती है तथा ये शोर भी कम करते हैं। इनसे काला तथा रंगीन दोनों प्रकार के आउटपुट प्राप्त किए जा सकते हैं। इनसे टेक्स्ट, रेखाचित्र या चित्र किसी भी प्रकार का प्रिंट प्राप्त किया जा सकता है। थर्मल प्रिंटर, यह नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है। इसमें रसायन युक्त विशेष कागज का प्रयोग किया जाता है जिस पर ताप के प्रभाव से आवश्यक आकृति प्राप्त की जाती है। इसमें प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है पर खर्च अधिक आता है। इंकजेट प्रिंटर, यह नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है जिसमें स्याही की बोतल यानी कि कैटरिज रखी जाती है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जिसमें 64 छोटे जेट नोजल हो सकते हैं। विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव द्वारा स्याही की बूंदों को कागज पर जेट की सहायता से छोड़ा जाता है, जिससे मनचाहे कैरेक्टर और आकृतियां प्राप्त की जा सकती है। इसके प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है। इसका आरंभिक लागत कम है पर प्रति कॉपी खर्च अपेक्षाकृत अधिक है। घरों तथा ऑफिस में प्रयोग होने वाला प्रिंटर सामान्यतः इंकजेट प्रिंटर ही होता है। इसमें काले तथा रंगीन प्रिंट प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्याही बोतल रखा जाता है। इंकजेट प्रिंटर इस टाइप से होता है। लेजर प्रिंटर, यह उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर कैसा है? पेज प्रिंटर है। इसमें सेमी कंडक्टर लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम तथा आवेशित स्याही टोनर का प्रयोग किया जाता है। लेजर बीम से प्रकाशीय ड्रम पर आवश्यक विद्युतीय आकृति बनाई जाती है। तत्पश्चात टोनर जो ड्रम पर बनाई आकृति के विपरीत आवेशित रहता है, स्याही को कागज पर चिपका देता है और वांछित आकृति प्राप्त कर ली जाती है। एक रबर ब्लेड की सहायता से ड्रम की सतह पर चिपके टोनर के कणों को साफ किया जाता है और ड्रम अगले प्रिंट के लिए तैयार होता है। यह किसी भी आकार के कैरेक्टर या चित्र का प्रिंट निकाल सकता है। लेजर प्रिंटर का चित्र देख सकते हैं। लेजर प्रिंटर की गुणवत्ता अच्छी होती है। यह एक खर्चीला उपकरण है पर इसमें प्रति कॉपी खर्च कम पड़ता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में इसका प्रयोग आमतौर पर किया जाता है। क्या आप जानते हैं रंगीन इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर में दो स्याही की बोतल प्रयोग की जाती है, एक काला और दूसरा रंगीन।
रंगीन स्याही बोतल में 3 मूल रंग होते हैं, जिसको प्रारंभिक कलर भी कहते हैं, और नीला नहीं, रंगीन स्याही बोतल में 3 मूल रंग होते हैं। कौन कौन? तो लाल, नीला और पीला, रेड, ब्लू और येलो, इन जिनका सही मिश्रण कर आवश्यक रंग प्राप्त किया जाता है। तो रंगीन प्रिंटर वाला में काला और रंगीन होता है। रंगीन के लिए 3 मूल रंग होता है, लाल, नीला और येलो। इन्हीं तीनों को मिला करके सभी रंग प्राप्त कर लिया जाता है। प्लॉटर, प्लॉटर यह प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखाचित्र व ग्राफ प्राप्त करने में किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग, वास्तुविद, भवन निर्माण, सिटी डिजाइनिंग, बनाने, कैड यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग आदि में किया जाता है। स्पीकर, ये सब हम लोग आउटपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग मल्टीमीडिया के साथ किया जाता है, जो ध्वनि के रूप में आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करता है। इसके लिए सिस्टम यूनिट में साउंड कार्ड का होना जरूरी है। स्पीकर साउंड कार्ड से प्राप्त विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलता है। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के भीतर एक छोटा स्पीकर होता है, जिसे बिल्ट इन स्पीकर कहते हैं। मल्टीमीडिया के लिए बाहर से जोड़े गए स्पीकर को एक्सटर्नल स्पीकर या मल्टीमीडिया स्पीकर कहते हैं। इसमें एक एम्पलीफायर तथा आवाज़ घटाने बढ़ाने के लिए वॉल्यूम कंट्रोल नॉब होता है। स्पीकर को 3.5 मिमी स्टीरियोफोन कनेक्टर द्वारा साउंड कार्ड से जोड़ा जाता है। स्टीरियो साउंड प्राप्त करने के लिए एक समान के 2 स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। स्पीकर आइकन का चित्र। हेडफोन स्पीकर के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले 2 छोटे स्पीकर हैं, जिन्हें कान के काफ़ी पास लगा कर रखा जाता है, अतः इन्हें ईयरफोन भी कहा जाता है। इसका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए ध्वनि आउटपुट प्राप्त करने में किया जाता है। आजकल हेडफोन तथा माइक दोनों एक ही उपकरण में बने होते हैं, जिसका उपयोग आउटपुट तथा इनपुट डिवाइस दोनों के रूप में होता है। हेडफोन तथा माइक एक साथ लगा हुआ है। स्क्रीन प्रोजेक्टर, यह एक सॉफ्ट कॉपी देने वाला आउटपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाली घटनाओं और चित्रों तथा सूचना को बड़े पर्दे पर दिखाता है, ताकि इसे लोगों के समूह द्वारा देखा जा सके। इसका उपयोग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है, जिसमें आवाज़, चित्र, चलचित्र तथा एनिमेशन का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग ट्रेनिंग, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस आदि के दौरान या मनोरंजन के लिए एक बड़े समूह को कंप्यूटर आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। आवाज़ प्रतिक्रिया यानी कि वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। इसकी सहायता से यानी कि वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम की सहायता से उपयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सकता है। यह 2 प्रकार का होता है। आवाज़ पुनरुत्पादन यानी कि वॉइस रिप्रोडक्शन, इसमें पहले से रिकॉर्ड किए गए आवाज़ को डिजिटल डाटा में बदलकर कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है। आवश्यकता अनुसार इनमें से उपयुक्त आउटपुट का चयन कर उसे साउंड कार्ड तथा स्पीकर द्वारा ध्वनि आउटपुट पैदा किया जाता है। स्पीच सिंथेसाइजर की सहायता से लिखित सूचना को आवाज़ में बदला जाता है तथा विभिन्न भाषाओं का अनुवाद भी किया जा सकता है। वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के लिए माइक्रोफोन, स्पीकर या हेडफोन, साउंड कार्ड तथा संबंधित सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। इसका बेहतरीन उपयोग दृष्टिबाधितों तक सूचना पहुंचाने में किया जा रहा है। वीडियो गेम, अलार्म घड़ी, खिलौने, घरेलू उपकरण आदि में वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। वीडियो या विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल यानी कि VDT। मॉनिटर एक सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड एक मुख्य इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड द्वारा टाइप किया जाने वाला डाटा या निर्देश मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है। मॉनिटर तथा कीबोर्ड को एक साथ विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल कहा जाता है। VDT, मॉनिटर और कीबोर्ड को एक साथ विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल कहा जाता है।
टर्मिनल वह डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा व निर्देश डालने और कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। यूजर द्वारा टर्मिनल के इनपुट और आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जा सकता है, पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नेटवर्क में टर्मिनल वह स्थान है जहां संचार माध्यम का अंत हो जाता है। कंप्यूटर टर्मिनल 3 प्रकार के होते हैं: डम टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल और इंटेलिजेंस टर्मिनल। तो डम टर्मिनल क्या है? ऐसे टर्मिनल की स्वयं की प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज क्षमता नहीं होती है। डम टर्मिनल की स्वयं की प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज क्षमता नहीं होती है। यह प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज के लिए मुख्य कंप्यूटर पर निर्भर रहता है। स्मार्ट टर्मिनल में सीमित अर्थों में स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता होती है, पर कोई स्टोरेज क्षमता नहीं होती है। इंटेलिजेंस टर्मिनल इंटेलिजेंस टर्मिनल में स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता तथा स्टोरेज क्षमता दोनों होती है। मतलब CPU या माइक्रो प्रोसेसर और स्टोरेज के लिए मेमोरी दोनों होती है इंटेलिजेंस टर्मिनल में, तभी तो ये इंटेलिजेंट है। इनपुट आउटपुट पोर्ट। कंप्यूटर को इनपुट आउटपुट तथा अन्य पेरिफेरल डिवाइसेज के साथ जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पर स्थान बने होते हैं, जिन्हें इनपुट आउटपुट पोर्ट कहा जाता है। सीरियल पोर्ट। मदरबोर्ड पर बने इस पोर्ट द्वारा एक बार में एक बिट डाटा का स्थानांतरण किया जाता है। इसे सीरियल डाटा हस्तांतरण कहते हैं। इसमें डाटा हस्तांतरण की गति धीमी होती है। सीरियल पोर्ट RS-232 मानकों पर आधारित होते हैं। सीरियल पोर्ट का प्रयोग कर मोडेम, बारकोड रीडर, माउस, डिजिटल कैमरा आदि को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। पैरेलल पोर्ट में 25 पिन का कनेक्टर होता है, जिसमें एक साथ 8 बिट या अधिक डाटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। पैरेलल पोर्ट की गति तीव्र होती है। इसे उन डिवाइसेज को जोड़ा जाता है जिनमें डाटा हस्तांतरण के लिए ज़्यादा बैंडविड्थ की जरूरत पड़ती है। सामान्यतः प्रिंटर को पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है, अतः इसे प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है। पैरेलल पोर्ट को प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है। USB पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। USB पोर्ट एक एक्सटर्नल बस है जो लगभग सभी पेरिफेरल डिवाइसेज को कंप्यूटर से जोड़ने में सक्षम है। कंप्यूटर को बिना रीस्टार्ट किए किसी डिवाइसेज को USB पोर्ट के साथ जोड़कर प्रयोग किया जा सकता है। इसे प्लग एंड प्ले का गुण कहा जाता है। USB पोर्ट को लाइन के विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, कैमरा, स्कैनर, फ्लैश मेमोरी या पेन ड्राइव आदि को कंप्यूटर से जोड़ता है USB पोर्ट। रोचक तथ्य: USB यूनिवर्सल सीरियल बस के विकास में भारतीय मूल के श्री अजय भट्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। SCSI पोर्ट मतलब स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट। SCI मतलब स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट। यह मदरबोर्ड पर बना इंटरनल बस पोर्ट है जो हार्ड डिस्क, CD, DVD ड्राइव, स्कैनर आदि को कंप्यूटर से जोड़ता है। फायरवायर IEEE 1394। फायरवायर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, IEEE का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के मानक 1394 का अनुपालन करने वाला पोर्ट है जो उच्च गति वाले ऑडियो तथा वीडियो डिवाइसेज को कंप्यूटर के साथ जोड़ता है। हार्ड डिस्क ड्राइव, CD, DVD ड्राइव, वीडियो कैमरा आदि अनेकों उपकरण को फायरवायर के जरिए कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है।